समय पे लिया गया ठीक डिसीजन। अब आम आदमी पार्टी का जन्म कब हुआ और मुझे लगता है खत्म होने भी अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। राघव चड्ढा और उनके साथ सात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का निकल के दूसरी पार्टी में मर्ज करना, ये बहुत बड़ा दिवालियापन एक पार्टी का लगता है। और मैं यकीन कह सकता हूँ कि राघव चड्ढा का इंटेलिजेंसिया जो है वो आने वाले दिनों में देश की तरक्की हेतु बेहतरीन तरीके से कार्य है। अदरवाइज आम आदमी पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचाने में और इकोनॉमिकली मजबूत करने में राघव चड्ढा का बहुत बड़ा रोल है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनका इंटेलिजेंसिया इनके लिए बड़ी जगह काम आया। लेकिन ये सबको एहसास हो गया है कि आम आदमी पार्टी का जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, वो दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता है। और राजनीति में जो व्यक्ति दूसरे बढ़ने वाले व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करता, उसका अपना पतन जल्दी होता है। राजनीति में वही व्यक्ति ज्यादा आगे बढ़ता है जो साथ लेकर बाकियों को भी चले और बढ़ते हुए को कभी रोके ना। मैं राघव चड्ढा जी और उनके साथ बाकी 6 सांसदों को बधाई दूंगा कि आपने एक ठीक समय पे एक बेहतरीन निर्णय लिया है, खासकर तब जब देश एक बेहतरीन नेतृत्व के हाथों से चल रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक कुशल नेतृत्व पूरी दुनिया के अंदर अपनी अहमियत खड़ी कर चुका है। अलबत्ता राजनीति है, आप किसी को सताओगे तो वो आपको भी सताएगा। अब उनके दुखी होने के दिन शुरू हो गए हैं। आई विश राघव चड्ढा ऑल द बेस्ट। सर राघव क्या है, मैं कभी 2 दिन से शांत था, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिसके लिए उनको इतना भड़कना पड़े। उनकी भड़कनाहट जो है वो उनकी बौखलाहट दिखा रही है। अब आप ध्यान से मेरे वो 3 शब्द सुनेंगे तो मैंने क्या बोला है। मैंने साधारणतः बोला सोनिया के कुत्ते, ये बोला ना। सोनिया पूरे देश और दुनिया में कितनी है आप बताइए। इन्होंने उनके साथ क्यों जोड़ लिया? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। और कुत्ते को लेकर मैं आपको बताऊं एक बात, दुनिया के अंदर अगर सबसे वफादार किसी जानवर को माना जाता है तो कुत्ते को माना जाता है। तो यहाँ ये उनके वफादार नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इनकी बौखलाहट अंदर से इंट्रोस्पेक्शन हर एक की बोलती है, अंदर से खोखले हो चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या, सामाजिक लेवल पर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। लोग इनको ओन करने को तैयार नहीं है, इनके अपने बच्चे इनको ओन करने को तैयार नहीं है। तो इनको लगा कोई और तरीका तो नहीं है लाइमलाइट में आने का। 2-3 दिन सुर्खियों में रहेंगे। NSUI की और यूथ कांग्रेस के कुछ गुंडों ने मेरे घर में प्रहार भी किया। मुझे लगता है उससे मुझे हानि कोई नहीं हुई, लेकिन इनकी औकात जो है पब्लिक डोमेन में चली गई है। तो आई विश देम ऑल दी बेस्ट। अगर घर में कोई कुत्ता इन्होंने भी रखा होगा तो उस पर वफादारी का अगर शक हो तो उसको ये घर से निकाल दे।